नमस्कार दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। ये जो हमारा शरीर है एक रेलगाड़ी की तरह से है, और ये तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से हमारे शरीर को, हमारे इस शरीर रूपी रेलगाड़ी को चलाने के लिए जो इंजन होता है वो होता है हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा हार्ट। तो जितना मजबूत इंजन होगा, रेलगाड़ी की स्पीड उतनी ही तेज होगी। इसी तरह से जितना हमारा हृदय मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, उतना ही हमारा शरीर भी स्ट्रांग होगा और सुचारू रूप से काम करता रहेगा। तो वैसे तो हमारे हृदय की ताकत या स्ट्रेंथ देखने के लिए बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे ईसीजी, इको, टीएमटी, सीटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी। लेकिन इन सब के लिए आपको न सिर्फ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बल्कि काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं एक बिल्कुल सस्ता, इजीली अवेलेबल कहना चाहिए, जिससे आप घर में ही ऐसा टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि आपके शरीर, आपके हृदय में कितनी ताकत है, कितना स्ट्रांग है आपका दिल। कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, बहुत आसान सा टेस्ट है, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसको हम कहते हैं डायनामोमीटर, हैंड डायनामोमीटर। बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत सस्ता है। अगर देखा जाए तो 100 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक में ये इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें निश्चित रूप से कोई ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने मंगाया था अमेजोन से, ये मात्र 200 रुपए में मुझे मिला था। हालांकि इसके डब्बे पर 2500 रुपए लिखा हुआ है, मेड इन चाइना है, लेकिन घर में इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत ही एक तरह से आसान तरीका है। देखते हैं इसका किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। मूल रूप से ये हमारे हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ को नापता है, यानी हमारे ग्रिप में, हम जो हाथ से जो ग्रिप बनाते हैं उसमें कितनी ताकत है ये उसको नापता है। और स्केल है इसमें बना हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप इसको यूज करेंगे तो आपके हैंड ग्रिप की ताकत कितनी आती है, जिसका सीधा संबंध हमारे दिल से है। और जितनी इसके रेंज बताई गई है कि इस रेंज में, यानी कि ये नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। इससे अगर कम है तो आपकी स्ट्रेंथ वीक है, कमजोरी है, उसमें आपका दिल भी कमजोर होगा। और अगर स्ट्रांग है तो आपका दिल भी स्ट्रांग होगा। तो आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इसको आप हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे, हैंड ग्रिप को इस तरह से पकड़ना है, और एक बार में आप दाएं हाथ से भी कर सकते हैं, आप बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, और एक बार में आप 3-3 रीडिंग भी ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रीडिंग जो आती है वही आपका एक तरह से कहना चाहिए आपका मापदंड है। तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरह से हाथ को सामने करेंगे। इस तरह से हाथ को आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के लिए आपके जो पैर हैं वो इतनी दूरी पे होने चाहिए जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। और उसके बाद इसको 90 डिग्री पे इस तरह से करके इसको देखिए। अब हम इसको फर्म ग्रिप के साथ हम इसको दबाएंगे हाथ से। तो देखिएगा इसकी रीडिंग कितनी आ गई है। ये करीब हमने देखा 60 के करीब है, यानी बाएं हाथ से जब मैंने इसको किया तो इसकी जो इसमें नाप आया वो था 60। ये 60 बेसिकली जो इकाई है इसे किलो के नाम से जानते हैं। इसको 60 किलो, यानी इतना वजन एक तरह से कहना चाहिए इस हाथ से मैं उठा सकता हूं। आइए अब हम देखते हैं कि नॉर्मल रेंज कितनी है। देखिए ये उम्र के हिसाब से होती है, यानी एक तरह से जो टेबल बनाई गई है वो उम्र के हिसाब से होती है। सबसे ज्यादा जो ताकत मानी जाती है वो 25 से 29, यानी 25 से 29 ईयर्स ऑफ एज में जो मैक्सिमम यूथ होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा ताकत बताई गई है, और वो करीब होती है, इसमें बताया है कि 37 से लेकर 57 किलो तक। यानी इसकी जो रीडिंग है 37 से लेकर 57 किलो तक जो रीडिंग आएगी वो नॉर्मल है। 57 से ऊपर है तो बहुत ही स्ट्रांग या एक्सीलेंट कहना चाहिए, और 37 से नीचे है तो कमजोर या वीकनेस है। लेकिन ये एज के साथ साथ है। अगर मैं अपनी एज के हिसाब से कहूँ 60 to 64 की एज में, तो जो नॉर्मल रेंज है वो है 30 से लेकर 48 तक। यानी इसके बीच में अगर आपका रीडिंग आती है तो आपकी स्ट्रेंथ नॉर्मल है।
लेकिन जाहिर है कि जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, वही आपका एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ को शो करेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी रीडिंग कम आती है, 30 से नीचे आती है या 35 से नीचे आती है, डिपेंडिंग ऑन योर एज, तो क्या करें? पहली बात तो यह है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अक्सर जिस तरह से हम शहरी ज़िंदगी जीते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, तो हम बहुत से, हमारा यहाँ तक कि युवा भी हमारे जो है वो एक्सरसाइज नॉर्मली नहीं करते। और एक्सरसाइज ना करने का ये नतीजा होता है कि हमारे ना सिर्फ हाथ में ताकत कम होती है बल्कि पूरे शरीर में ही ताकत कम होती है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे हैंड ग्रिप की ताकत कितनी है। वो अगर नॉर्मल से कम है तो हमें क्या करना है? इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि और बहुत सारे तरीके हैं एक्सरसाइज करने के, जो पूरी शरीर की मसल्स की इसमें एक्सरसाइज होती है, लेकिन हैंड ग्रिप को इंप्रूव करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए इसको आप इसी तरह से इस्तेमाल करें कि रोज सुबह शाम 5 से 10 बार कम से कम इसको आप लेके इसको दबाएं इस तरह से। ये आजकल फिजियोथेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक मात्र छोटे से इंस्ट्रूमेंट को आप घर में भी इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ की ताकत, ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी ये सारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप बाकी एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका दिल, आपका हृदय, आपका हार्ट भी मजबूत होता चला जाएगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इसे देखने के लिए, और अगली बार एक और जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।